हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडा विजन के सेकंड एपिसोड के बारे में। फर्स्ट एपिसोड जब आया था तो मैंने पूरा का पूरा ब्रेकडाउन किया था उसका। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना क्योंकि इसके अंदर होने वाले हैं सेकंड एपिसोड के बारे में क्या क्या हुआ सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमने पहला एपिसोड छोड़ा था और हम देख सकते हैं कि वांडा और विजन अलग अलग बेड में सो रहे हैं। वांडा को बहुत जल्दी आवाज आती है और उसको लगता है कि क्या हो रहा है, तो वो लाइट जला के देखने की कोशिश करती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का जो बेड है वो सेपरेट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि 1950s और 1960s के दौरान जो कपल है उनको एक बेड में दिखाना अप्रोप्रिएट नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था, इसलिए उनको अलग अलग बेड दिए गए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विजन भी देख रहा है कि बाहर किस तरह से आवाज आ रही है। विजन अब बाहर झांक के देखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आवाज बार बार आती रहती है, उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो स्वॉर्ड है वो जो वांडा की रियलिटी है उसमें घुसने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से ये जो ब्लास्ट्स की आवाजें आ रही है, हो सकता है उसके अंदर छेद करने की कोशिश वो की जा रही हो, उस बबल रियलिटी के अंदर घुसने के लिए स्वॉर्ड कोई वेपन का यूज कर रहा हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वही सिनेमा दिखाई देता है। उसके बाद विजन कहता है कि मॉर्निंग के अंदर मैं जाके जरूर बात करूंगा टाउन के लोगों से और उनसे पूछूंगा कि अगर इस तरह की आवाजें वगैरह आती है तो आप उसके लिए क्या सोल्यूशन निकालते हो। उसके बाद वांडा बोलती है जो भी है छोड़ो, हम सो जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों बेडों को एक कर देती है और अपना जो है उनका रोमांस चालू हो जाता है, जो कि दिखाया नहीं जाता। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक मार्वलस बहुत ही अमेजिंग एनिमेटेड इंट्रो। ये इंट्रो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस इंट्रो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में दिखाया जाता है कि टाउन के लोग किस किस तरह के हैं और काफ़ी सारे लोग हमें दिखाए जाते हैं। यहाँ पे हम उनके एनिमेटेड वर्जन भी देख सकते हैं। उसके बाद एपिसोड की शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि विजन एक तरह के जो मैजिक शो है उसका परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि जो टाउन के अंदर जो मैजिक शो होने वाला है उसके अंदर उस मैजिक शो को वो जीते। यहाँ पे वांडा उसकी असिस्टेंट बनेगी और साथ ही साथ वो दोनों इस मैजिक ट्रिक को करेंगे ताकि सारे के सारे बच्चों के लिए पैसा जोड़ा जाए और टाउन के अंदर उनकी थोड़ी सी इज्जत भी बढ़ जाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब दोनों अपनी जो रियलिटी है उससे थोड़ा सा निकलकर टाउन के अंदर भी घुलने मिलने लगे हैं ताकि आसपास के लोगों के साथ भी उनकी बातचीत बनती रहे। हम देख सकते हैं विजन और वांडा यहाँ पे दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और वांडा विजन को समझाती है कि विजन ये हमारा घर बन चुका है, तो मैं चाहती हूँ हम इसके अंदर थोड़ा सा फिट हो जाए और अगर लोगों से थोड़ा सा झुककर भी रहना पड़ेगा तो भी हम रह लेंगे, लेकिन लोगों के साथ मिलकर अब हमें रहना है क्योंकि यही हमारा टाउन है, यही हमारा घर है। और विजन कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरा कोशिश करूंगा टाइम के साथ ब्लेंड इन करने के लिए। और हम देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सीन हमें देखने को मिलता है शुरुआत में। उसके बाद हम देख सकते हैं विजन जो है वो चला जाता है और वांडा आवाज से थोड़ा सा परेशान हो जाती है। जब वो बाहर निकल के देखती है तो उसको बुश के अंदर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन हेलीकॉप्टर पे कलर है। और अगर आप और गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस हेलीकॉप्टर पे एक स्वॉर्ड का सिंबल बना हुआ है, यानी ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि हमने पहले ट्रेलर के अंदर भी देखा हुआ है। हो सकता है इस रियलिटी में घुसने के बाद में उस हेलीकॉप्टर का जो साइज है वो चेंज हो गया हो और यहाँ पर वो आके गिर जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रात में जब बूम बूम की आवाज आ रही थी तब ये जो हेलीकॉप्टर है वो घुसने की कोशिश कर रहा था और एंड में वो घुसकर ऐसा हो गया है। तो बहुत ही अमेजिंग सीन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एग्नेस देखने को मिलती है जो कि उसको लोगों के पास लेके जा रही है, यानी यहाँ पर चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वहाँ पर जो लेडीज़ का ग्रुप है वो ग्रुप के अंदर वो उसको बोल रही है कि अब चलो तुम्हारा हस्बैंड जा चुका है, अब हम दोनों चलते हैं। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं और हमें देखने को मिलता है आगे वाले सीन। यहाँ पे थोड़ी सी क्रीपीनेस हमें दिखाई देती है, लेकिन जो मेन सीन यहाँ पे अब शुरू होता है, जब यहाँ पे हम देख सकते हैं वांडा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में बैठी होती है और डिस्कशन कर रही होती है, तो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे मोनिका रैम्बो। अब मोनिका रैम्बो से वांडा पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मोनिका रैम्बो को पता नहीं होता कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि इस रियलिटी के अंदर सब लोगों की जो याददाश्त है वो जा चुकी है और जिस तरह से भी स्कारलेट विच इमेजिन कर रही है उसी तरह से सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, उसे पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो लेडीज़ का ग्रुप है, जो सारी की सारी औरतें बैठी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फनी वाइब्स आती है और वांडा यहाँ पर इस के लेडी के साथ में काफ़ी ज़्यादा खिलसी हुई है, चिड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी ये होता था और शायद अब भी ऐसा होता है कि जब गर्ल्स के ग्रुप होते हैं उसके अंदर एक ज़रूर ऐसी होती है जो कि एक दूसरे बनाती नहीं है, यानी लड़कियों की कभी एक दूसरे बनती नहीं है। तो यहाँ पे हम उसी का क्लासिक एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद हमें वेस्ट व्यू की पब्लिक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर विजन जाके बैठा हुआ है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि विजन के काफ़ी सारे कम्युनिटी के मेंबर हैं, यानी जो उस टाउन के लोग हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पे बैठे हुए और चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर विजन बोलने लगता है कि भाई रात को मुझे बूम बूम की आवाज़ आ रही थी और चोर यहाँ पे आ सकता है या क्या आ सकता है, अगर आप नेवर वॉच मुझे बता दें क्या होता है या क्या नहीं होता, सिक्योरिटी कैसी है। तो यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि विजन खाना तो खाता नहीं है और उसका एक फ्रेंड यहाँ पे उसको कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। तो विजन जो है वो सारे के सारे लोगों के प्रेशर में आकर उसको खा लेता है और आगे अब देखिए होगा क्या, बहुत ही फनी सीन आने वाले हैं। उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एनिमेटेड व्यू दिखाया जाता है, विजन के पेट में वो खाने का टुकड़ा जाता है और उसके अंदर की जो सारी की सारी मशीनें हैं उनको जाम कर देता है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि विजन के मुंह में अगर खाना चला जाएगा, क्योंकि वो खाना वाना तो खाता नहीं है, अगर तो होगा क्या, तो उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है होने क्या वाला है। उसके बाद हम देखते हैं वांडा जो है वो मदद कर रही है, क्योंकि सारी की सारी लेडीज जो है उनको कुछ ना कुछ काम मिला है और वांडा चाहती है कि यहाँ पे ये जो लेडी है इसके साथ में इसका रिलेशन अच्छा बन जाए।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लेडी जो है बात कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे से, और हम देख सकते हैं इस रेडियो में से जहाँ पर आराम से गाने चल रहे थे, उस रेडियो में से हमें सुनाई देती है आवाज़ जिमी वू की, जो कि बोल रहा है कि वांडा वांडा क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है। और यही हो रहा है एग्जैक्टली। वांडा इस टाइम ट्रांस के अंदर है, वो अपनी ध्यान में है और शायद इस पूरी की पूरी रियलिटी को उसने रच लिया है। लेकिन जैसे इसका ट्रांस टूटता है तो सारे के सारे लोग ग्लिच करना शुरू कर देते हैं, और ये जो लेडी है ये भी रोने लग जाती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है, जिसको वांडा पहुंच देती है। और जैसे ही वो उसको पहुंचती है तो ये लेडी वापस से उसी रूप में आ जाती है जिस रूप में वो अभी थी। यानी जो ग्लिच हुआ था रियलिटी के अंदर, वो ग्लिच खत्म हो जाता है और वांडा सोचने लगती है कि ये हो क्या रहा है। सुबह मुझे हेलीकॉप्टर देखने वाला और अब ये ग्लिच वाला सीन हुआ, ये एक्चुअली में चल क्या रहा है। वांडा को शायद अभी खबर नहीं है कि वो एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है वही मैजिक शो, और दोनों अब तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए। छोटी मोटी परफॉर्मेंस के बाद हमें दिखाया जाता है वांडा और विजन दोनों परफॉर्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन विजन के अंदर वो जो टुकड़ा फंसा हुआ है खाने का, उसकी वजह से विजन का जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है, और वांडा बोल रही है कि किसी तरह से हमें मैजिक तो करना ही है। तो हम देख सकते हैं कि विजन और वांडा अपना मैजिक का एक्ट शुरू करते हैं, और सारे के सारे लोग काफी ध्यान से उसको देख रहे हैं। विजन आता है थोड़ा हिलता डुलता और वांडा के साथ मैजिक करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पे विजन जो है वो उड़ना शुरू कर देता है, और वांडा फटाफट से दिखाती है कि भैया हमने यहाँ पे रस्सी बांध रखी है इसलिए वजन उड़ रहा है, ताकि लोगों को शक ना हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। और ये काफी अमेजिंग सीन था और काफी फनी सीन था। उसके बाद विजन जो है वो आराम से उठा लेता है एक पियानो को, और सारे लोग बोलते हैं कि इसने पियानो को उठा कैसे लिया, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना कोई भी ह्यूमन जो है इतना ताकतवर तो हो नहीं सकता। तो वांडा बताती है कि ये पियानो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक कार्डबोर्ड का पीस है, जो कि लोग समझते हैं अच्छा ये कार्डबोर्ड का पीस था, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो लोगों को यहाँ पे शक नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली में होता क्या है। और एंड में हम देख सकते हैं विजन एक कार्ड ट्रिक दिखाता है जो कि बुरी तरह से फेल हो जाती है, और यहाँ पर उसको पता नहीं चलता कि कार्ड कौन सा है। तो काफ़ी ज़्यादा फनी ये सीन है। उसके बाद गाइस हम देख सकते हैं वो एक ट्रिक करने वाला होता है, यानी हैट में से बनी को निकालने वाला, बनी भाग जाता है। तो यहाँ पर विजन क्या करता है, उस हैट को ही अपने अंदर से ही निकाल लेता है। अब लोग यहाँ पे सोचने लगते हैं कि इसने एक्चुअली में ऐसा किया कैसे। तो वांडा रिवील करती है कि हमने पीछे मिरर लगा रखे हैं और मिरर इल्यूजन है ये, और यहाँ पे वो सारे के सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर वही बॉक्स आता है जो कि मैजिक ट्रिक की शुरुआत में था, और विजन जो है उसको बंद करता है। वांडा कहती है पहले मुझे घुसने देते इसके अंदर, लेकिन वो उसको खोलता है तो उसके अंदर से मैजिकली निकलती है कौन, हमारी मोनिका रैम्बो, जिसको मैजिक करके बुलाती है हमारे स्कारलेट विच यानी वांडा। यानी पूरे इस एक्ट के अंदर जो जादू किया है वो विजन ने नहीं किया है, एक्चुअली में वो वांडा ने किया है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वांडा मैजिक करके विजन के मुंह में से और उसके मशीनरी में से जो खाने का टुकड़ा फंसा हुआ था उसको निकाल देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वांडा और विजन जीत चुके हैं मैजिक शो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उनको उनका कप मिल जाता है जीत के, और बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद वो घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो देख सकते हैं तुरंत जैसे ही वो बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी वक्त वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी उसका पेट फूल जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ अब शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ आवाज़ें आने लगती है, और विजन और वांडा बाहर जाके देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक गटर खुल रहा होता है, यानी एक मैन होल खुल रहा होता है, और उस मैन होल में से एक बी कीपर निकलता है जिसके बैक पे बना हुआ है स्वॉर्ड का लोगो। यानी ये कोई और नहीं है, ये स्वॉर्ड का एजेंट है जो कि सक्सेसफुली अब वांडा की रियलिटी में घुस चुका है। प्रीवियसली जो स्वॉर्ड है वो कोशिश कर रहा था, घुस नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है ये बी कीपर वाला जो बंदा है ये घुस चुका है अंदर। हम देख सकते हैं जैसे ये बंदा इसके अंदर घुसता है, वांडा को कुछ अजीब सा फील होता है, और वांडा इस पूरे मूवमेंट को रीसेट कर देती है, और यहाँ पर सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जैसे ही वो किस करते हैं उसके बाद सब कुछ रंगीन हो जाता है। यानी अब रियलिटी 1950 और 1960s की नहीं है, अब रियलिटी थोड़ी सी कलर में आएगी, और अब हमें जब कुछ देखने को मिलेगा, यानी जितने भी सिनेरियो देखने को मिलेंगे इस एपिसोड के अंदर, यानी थर्ड एपिसोड के अंदर, वो सारे के सारे अब कलरफुल होने वाले हैं। दैट्स जस्ट ग्रेट। तो उसके बाद हम देख सकते हैं दोनों बहुत ही अमेजिंग लगते हैं कलर में, और खासकर एलिजाबेथ ओल्सन तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पे। शी लुक्स अमेजिंग, बड़ी रेड लग रही है, आई लाइक इट। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, विच इज जस्ट अमेजिंग। अगर हम बात करें इस एपिसोड के कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हमने मिस कर दी होंगी ऑब्वियसली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया था कि टोस्टर पे स्टार्क का नाम लिखा होता है, ऐसे ही इस एपिसोड के अंदर भी कुछ ऐसा है जो कि वांडा के पास से जुड़ा हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था, जो कि कमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट एपिसोड हमने देखा था उस एपिसोड के अंदर हमें टोनी स्टार्क यानी स्टार्क की फैमिली का नाम लिखा, और जो कि वांडा की सबसे पुरानी मेमोरी है। यानी वांडा जब स्कारलेट विच बनी रही थी उससे पहले एक्चुअली में जो स्टार्क था उसी ने उसकी ज़िंदगी को ख़राब किया था, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर सोकोविया के अंदर वही लड़की थी जब स्टार्क के वेपन आके गिरे थे, तो वो समझ गई थी कि स्टार्क ही मेरा दुश्मन है। और अब सेकंड एपिसोड में अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक ऐड दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाई जाती है वॉच की ऐड, यानी घड़ी वो बेच रहे हैं। लेकिन आप इस घड़ी को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर 2-3 चीज़ें लिखी हुई है जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। पहला,
यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रकर का नाम, और साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रा का सिंबल। यानी वांडा किसी तरह से इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। वांडा को ऐसा फील हो रहा है कि शायद यही लोग हैं जो मेरी लाइफ को खराब कर चुके थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो टोनी स्टार्क था उसने उसकी लाइफ खराब की। उसके बाद हाइड्रा का जो एजेंट स्ट्रकर था उसने वांडा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो म्यूटेंट या फिर एक तरह से स्कारलेट विच बनी। तो वही हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एपिसोड में स्टार्क, सेकंड एपिसोड में हमारा स्ट्रकर, तो थर्ड एपिसोड में अब स्ट्रकर के बाद कौन होने वाला है, यानी अल्ट्रॉन। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि थर्ड एपिसोड के अंदर जो ऐड आने वाली है वो अल्ट्रॉन से रिलेटेड होगी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थ्योरी, और आई थिंक ये बिल्कुल सच है। और अगर एक्चुअली में थ्योरी सच निकलती है तो सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उनके लिए ताले, बिकॉज आप इतनी अच्छी रिसर्च करते हो, आई लव इट। और हो सकता है कि एक्चुअली में एपिसोड 3 के अंदर में अल्ट्रॉन से रिलेटेड ऐड देखने को मिले। और हमें ये तो ऑलरेडी पता है कि जेम्स स्पेडर जो कि अल्ट्रॉन का वॉइस ओवर कर चुके हैं, अल्ट्रॉन का मोशन कैप्चर कर चुके हैं जो अल्ट्रॉन में, उनका रोल भी है इस शो के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है अब सेकंड एपिसोड के बाद थर्ड एपिसोड। तो गाइस फर्स्ट एपिसोड के बाद में अब आपको सेकंड एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके हिसाब से अब ये वांडा विजन की कहानी जहां का रही है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सब कुछ। आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।